नमस्कार साथियों, दिस इज चिराग राव, अ फाइनल ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट एमएलवी मेडिकल कॉलेज झांसी। आज हम बात करेंगे दी मोस्ट अवेटेड वेबिनार के बारे में जो 27 जून को हुआ था डॉक्टर सुरेश शर्मा के द्वारा, और उन्होंने उस वेबिनार में सारी चीज़ें क्लियर की हैं। नेक्स्ट कब होगा, उसका पैटर्न क्या रहेगा और इम्प्रूवमेंट के बारे में कुछ अपडेट्स हैं जो आपको बताना ज़रूरी है। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। सबसे पहले जो बात सामने आई है वो है कि 2019 बैच से ही नेक्स्ट कंफर्म्ड है, जो कि 2023 में होगा नवंबर में। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, उसके 3 रीज़न्स हैं। सबसे पहले, अगर नवंबर 2023 में ना होता तो ये जुलाई में आफ्टर द वेबिनार जस्ट इन्होंने अगले दिन से रजिस्ट्रेशन किया और जुलाई में इसका मॉक टेस्ट होना है। सबसे पहला रीज़न ये है। दूसरा रीज़न, अपनी वीडियो में जो डॉक्टर सुरेश शर्मा ने बोला है कि कुछ लोगों का हम समझ रहे हैं कि मेडिकल कॉलेजेस में कोर्स तब तक ख़त्म नहीं हो पाएगा, तो वो सबसे पहले नवंबर के में अटेम्प्ट ले लें, लेकिन अपना बेस्ट परफॉर्मेंस मई वाले नेक्स्ट फेज में जो होगा उसमें दें। और तीसरा रीज़न ये है कि जो इस साल INICET एग्ज़ाम होना है वो मोस्ट लाइकली अब नहीं होगा, उसकी जगह नेक्स्ट आएगा। और ये कॉम्प्रहेंशन CBT बेस्ड एग्ज़ाम होगा, क्लिनिकल नॉलेज पे बेस्ड होगा, बेसिक लर्निंग, और जो आपकी वार्ड पोस्टिंग्स हैं, क्लिनिकल पोस्टिंग्स होती हैं, वो आप ज़रूर अटेंड करें, क्योंकि उन्होंने बोला है कि जो एक पैटर्न चला रहा है रट्टाफिकेशन वाला, उसे हमें हटाना है। इसकी वजह से हम ये नेक्स्ट प्रपोज कर रहे हैं। और इसके अलावा ये आपके फाइनल प्रॉफ के एग्ज़ाम जो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम 2019 बैच के होने वाले हैं, ये उसको भी रिप्लेस करेगा। ये एग्ज़ाम एम्स दिल्ली कंडक्ट कराएगा, तो आप क्वेश्चन पेपर का लेवल INICET के एग्ज़ाम पेपर से ले सकते हैं। और जो बड़ी बात इस वेबिनार से सामने आई है वो है कि अब 2 मेन एग्ज़ाम होंगे। पहले क्या था, पहले ये था कि आपने नेक्स्ट 1 दिया, अगर आपके किसी सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स नहीं है, आप पास नहीं हो पाए, तो आपको एक सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम देना पड़ता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। जो मई और नवंबर दोनों में जो जो एग्ज़ाम होंगे वो मेन एग्ज़ाम है। देयर विल बी नो सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम। अगर आप किसी सब्जेक्ट को फेज़ 1 में क्लियर नहीं कर पाए हैं तो आप उस सब्जेक्ट को अपने अगले फेज़ में क्लियर कर सकते हैं ओवर अ 1 साइकिल। 1 साइकिल मतलब आपको 1 साल में ही क्लियर करना होगा। अगर आप कुछ सब्जेक्ट्स पहले क्लियर नहीं कर पाए तो उसे अगले फेज़ में कर लीजिए, वो तभी तक काउंट होगा। उसके जब 3rd फेज़ लग जाएगा तो उसमें वो चीज़ काउंट नहीं होगी। और जिन्होंने ENT ऑफ्था अपने फाइनल प्रॉफ के पार्ट 1 में क्लियर कर ली है, वो उनके पास ऑप्शंस हैं, या तो वो फेज़ 1 में अपना ENT ऑफ्था हटा के बाकी जो 4 सब्जेक्ट्स हैं उनका पेपर दे सकते हैं, और जो अगला फेज़ होगा उसमें आपको बाकी की सारी सब्जेक्ट्स में पास होना पड़ेगा। ये एक ऑप्शन है। आपके पास दूसरा ऑप्शन है कि आप फर्स्ट फेज़ में भी सारी 6 सब्जेक्ट्स दें, दूसरे फेज़ में भी 6 सब्जेक्ट्स दें, बट आपके पास ऑप्शन है कि आप ENT ऑफ्था को हटा के आप पहले 4 का दीजिए, फिर आप जब प्रिपेयर हो जाएं तो आप अगले फेज़ में 6 सब्जेक्ट्स का पेपर दीजिए। NMC ने 2 ईयर क्लॉज फॉर इम्प्रूवमेंट हटा दिए हैं। ये क्या था, अगर आपको इम्प्रूव करना है, मान लीजिए आप नेक्स्ट 1 में पास हो जाते हैं और आपको इम्प्रूव करना है, तो पहले आपको 1 साल की इंटर्नशिप करनी पड़ेगी, उसके बाद आप नेक्स्ट 2 देंगे, उसके 1 साल बाद ही आप नेक्स्ट 1 दे पाएंगे अपने इम्प्रूवमेंट के लिए। ये NMC ने हटा दिया है, क्योंकि अब NMC ने बोला है कि हम 2 बार कंडक्ट कराएंगे और 2 बार साल में वो मेन एग्ज़ाम होगा। आपको अगर इम्प्रूव करना है तो अगले 6 महीने में आप अपना स्कोर इम्प्रूव कर सकते हैं। ये कुछ मेन हाईलाइट्स थे NMC के वेबिनार में। अगर आपको टाइमलाइन चाहिए कब क्या कैसे होना है, उसके लिए हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए ड्राफ्ट डाल दिया है। आप उसको एक बार गो थ्रू कर लें ताकि आपको सारी चीज़ें बेसिक से क्लियर हो जाएं। अब कुछ सवाल ले लेते हैं। व्हाट अबाउट FMG एग्ज़ाम? इस साल जो जुलाई में FMG एग्ज़ाम होना है वो लास्ट FMG एग्ज़ाम है। ऑल द 3 एग्ज़ाम्स नीट PG, FMG, INICET, ये सारे रिप्लेस हो जाएंगे बाय द नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट से। व्हाट अबाउट इंटर्न्स एंड पोस्ट इंटर्न्स? तो उनके लिए नीट 2024 होगा, और जो नीट 2024 के लिए कॉन्फिडेंट नहीं है वो रूल ऑफ इक्विवेलेंस के ज़रिए अपना नेक्स्ट भी दे सकते हैं अगले साल। एवरेज मार्किंग और नेगेटिव मार्किंग के बारे में क्या होगा?
कल के वेबिनार में इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी है, तो एज़ पर द ड्राफ्ट जो कि 2022 में आया था हम उसी को लेके चलेंगे, जिसमें क्या था +4 -1 वाला क्राइटेरिया अभी भी फॉलो होगा और एवरेज मार्किंग 3 बार जो एवरेज मार्किंग थी वो अभी भी जारी रहेगी। नंबर ऑफ अटेम्प्ट कितने दे सकते हैं इसके बारे में भी कल कोई बात नहीं हुई, लेकिन जो 10 ईयर का रूल है कि आपकी ज्वाइनिंग से आपके निकलने तक MBBS में 10 साल में आपको ये क्लियर करना होगा। बाकी जो भी इसके क्राइटेरियाज हैं वो 2022 में जो ड्राफ्ट आया था उसमें गिवन है। अब एक सवाल आता है, क्या हमें कंपलसरी है कि मैं जो नवंबर में होगा वो मुझे देना ही देना है, क्या इसका कोई कंपल्शन है? तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको नहीं देना, आप कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रहे, तो आप मत दीजिए, आप अगले मई वाला दीजिए। और एक बात मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा, अगर एवरेज मार्किंग होती है और आप प्रिपेयर्ड नहीं हैं तो आप कोशिश कीजिए आप किसी भी जो नवंबर में होगा जिसमें आप प्रिपेयर्ड नहीं हैं उसमें ना बैठें, क्योंकि अगर एवरेज मार्किंग लगी तो आपका ये जो स्कोर है वो अगले स्कोर के एवरेज में एंड स्कोर जो आएगा वो कम ही आएगा। तो मेरा सजेशन है कि आप अगर कॉन्फिडेंट नहीं है, प्रिपेयर्ड नहीं है, तो अगर एवरेज मार्किंग लग रही है आप फिर ना बैठें इसमें। एक और सवाल आ रहा है कि इंटरनल एग्ज़ाम और अटेंडेंस का क्या होगा। तो इंटरनल एग्ज़ाम्स और जो अटेंडेंस है उसका भी क्राइटेरिया रखा गया है। ऐसा नहीं है कि आप कॉलेज बिल्कुल जाना बंद कर दें या अटेंडेंस का कोई इशू नहीं रहेगा। आप जो भी क्लासेस लग रही हैं उन्हें अटेंड करें, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे कुछ ना कुछ क्राइटेरिया NMC डिसाइड करेगी जो अभी तक क्लियर नहीं है। बट आप उस चीज़ के कॉन्सिक्वेंसेस से बचने के लिए आप अपनी सारी क्लासेस, इंटरनल पोस्टिंग्स, इंटरनल असेसमेंट में अच्छा परफॉर्म कीजिए ताकि आपको आगे दिक्कत ना हो। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस, क्वेरीज हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वी वुड हैप्पी टू आंसर यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड। हैव अ गुड डे।